तारीख 2 मई 2011। अफगानिस्तान के जलालाबाद से 4 अमेरिकी हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते हैं। इधर सन्नाटे से भरी वो काली रात, बेहद ही कम आवाज के साथ ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा में घुसते हैं। ये हेलीकॉप्टर आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस जो पाकिस्तान के रडार सिस्टम को ठेंगा दिखाने में माहिर थे। इन चारों हेलीकॉप्टर में सवार थे अमेरिकी नेवी सील के 40 स्पेशल कमांडो जो पूरी तरह आधुनिक हथियारों से लैस थे। इन 4 हेलीकॉप्टरों की मंजिल थी एबटाबाद में मौजूद ओसामा बिन लादेन का वो अड्डा जिसमें वह छुप कर बैठा था। धीरे धीरे रात काफी हो चुकी थी। इसके बाद आसमान को चीरते हुए 2 हेलीकॉप्टर एबटाबाद में मौजूद एक गुमनाम हवेली पर आकर मंडराने लगते हैं। इस हवेली पर पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर तुरंत उस हवेली के परिसर में लैंड कर जाता है, तो दूसरा हेलीकॉप्टर भी अपने काम पर लग चुका था और उस हवेली के ऊपर जाकर ठहर जाता है। ऊंचाई ज्यादा नहीं थी। उसके तुरंत बाद उस हेलीकॉप्टर से रस्सियां नीचे की ओर लटका कर चंद सेकंड में अमेरिका के वो खतरनाक कमांडो नीचे उतरते हैं और नीचे उतरते ही वह उस हवेली के ग्राउंड फ्लोर पर धावा बोल देते हैं। लेकिन पूरा फ्लोर छान मारने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ सील कमांडो की दूसरी टीम पहली मंजिल पर ही दूसरे कमरे पर धावा बोल देती है। इस दूसरे कमरे में ओसामा का एक गुर्गा सो रहा था। जैसे ही कमांडो उस कमरे में घुसते हैं तो उन भाई साहब की नींद तो खुल गई, मगर उसका हाथ उसके पास रखी AK-47 तक पहुंचता उससे पहले ही सील कमांडो की गोलियां उसे ऊपर पहुंचा देती है। ये काम इतना जल्दी हो रहा था कि किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बात जैसी तेज नजर वाले ये खतरनाक कमांडो जैसे ही दूसरी मंजिल पर धावा बोलते हैं तो एक हट्टा कट्टा लड़का बहुत तेजी से कमांडोज की तरफ बढ़ता है। वैसे ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ओसामा का बेटा खालिद था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन कमांडोज ने अपनी तरफ तेजी से बढ़ते देख उसे गोली से छलनी कर दिया। इसके बाद ये कमांडो सारे कमरों को बंदूक की नोक से खंगाल लेते हैं। वहां पर जितने भी ओसामा बिन लादेन के रिश्तेदार थे उन्हें बंदी बना लिया जाता है। मगर 2 मंजिल छानने के बाद भी अमेरिकी सरकार की नजर की कील बन चुका ओसामा बिन लादेन नजर नहीं आ रहा था। अमेरिका के इन खुफिया कमांडोज के पूरे ऑपरेशन की पल पल की जानकारी राष्ट्रपति ओबामा तक पहुंच रही थी और उनकी नजर हर एक मोमेंट पर थी। सील कमांडो की एक टीम पहले ही तीसरी मंजिल की छत पर उतर चुकी थी। अभी इन कमांडोज को पूरा विश्वास था कि इसी तीसरी बिल्डिंग में सब कुछ है। अब दूसरी मंजिल से कमांडो की एक टीम सीढ़ियों के जरिए तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ती है। कमांडो ऊपर की तरफ जा ही रहे थे तभी एक बूढ़ा दाढ़ी वाला व्यक्ति सामने की ओर आता नजर आता है। तुरंत कमांडो उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन गोली चलती उससे पहले ही वह आदमी वापस कमरे की तरफ भागता है। इसके बाद जैसे ही वह दूसरे कमरे में घुसते हैं तभी कमांडो को ब्लैक कपड़ा पहने एक औरत नजर आती है और उसके पीछे वह व्यक्ति खड़ा था। यहाँ पर कमांडो के लिए एक एक सेकंड बेहद कीमती था और उन्होंने बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा उस औरत के पैर पे गोली मार दी और वह महिला तुरंत नीचे गिर जाती है। और उसके पीछे खड़ा था ओसामा बिन लादेन, जिसे अमेरिका की सरकार पिछले कई सालों से ढूंढ रही थी। सफेद कुर्ता पायजामा पहने और सफेद दाढ़ी में बिल्कुल निहत्था खड़ा था। अचानक कमांडो को देखकर ओसामा बिल्कुल भौचक्का रह जाता है। अब दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी इन कमांडोज की नजर के आगे था, लेकिन अभी भी इन कमांडो को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुर्ता पायजामा पहने ओसामा भले ही निहत्था दिख रहा है, मगर क्या पता उसने अपने कपड़े के अंदर कहीं पर बम छुपा रखा हो और पूरी जीती हुई बाजी ही पलट सकती है। कमांडो को वहां पर हर एक सेकंड में खतरे की आहट दिखाई दे रही थी और ऊपर से ओसामा की हरकतों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह चुपचाप सरेंडर करेगा। इसके बाद कमांडो बेहद करीब से ओसामा पर फायर करते हैं। गोली कान के पास से होते हुए बाईं आंख से बाहर निकल गई। इसके बाद दूसरी गोली सीधे सीने में जाकर लगी और इसके बाद क्या था, कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में आतंकवाद का अड्डा चलाने का मास्टरमाइंड धराशायी हो गया। यहाँ पर ओसामा बिन लादेन मर चुका था। इसके बाद कमांडो की टीम ओसामा बिन लादेन की लाश अपने साथ ले जाती है। मात्र 8 सेकंड के अंदर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। लेकिन इस 38 मिनट के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका पिछले 10 सालों से प्लानिंग बना रहा था। दरअसल ओसामा के अंत की इस कहानी की शुरुआत 11 सितंबर 2001 को होती है। दरअसल 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है जिसे 9/11 अटैक के नाम से जाना जाता है।
उस दिन 19 अलकायदा आतंकियों ने 4 पैसेंजर एयरक्राफ्ट हाईजैक किए थे और जानबूझकर उनमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर के ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिससे विमानों पर सवार सभी लोग और बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले हजारों लोग बेमौत मारे गए। इस हमले से पूरा अमेरिका कांप उठा था और इस हमले में ओसामा बिन लादेन का ही हाथ था। इसके बाद से ही ओसामा बिन लादेन अमेरिका को खटक रहा था। फिर ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की प्लानिंग अमेरिका में शुरू कर दी जाती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी दुनिया के चप्पे चप्पे में अपने जासूसों से ओसामा को ढूंढ रही थी। बड़ी लंबी प्लानिंग के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी को ओसामा बिन लादेन का बेहद करीबी और कुरियन मैन अबू अहमद अल कुवैती के बारे में पता चलता है। इसी आदमी के जरिए ओसामा बिन लादेन दुनिया के पूरे नेटवर्क पर नजर रखता था और ना ही उस वक्त ओसामा बिन लादेन कोई भी फोन यूज कर रहा था, क्योंकि उसके मन में डर था कि फोन के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी उसके पास पहुंच सकती है। इसके बाद अमेरिकी जासूस अबू अहमद अल कुवैती की धरपकड़ शुरू कर देते हैं और काफी फाइलें खंगालने और लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद अबू अहमद अल कुवैती की पूरी जानकारी CIA को लगती है। फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी अहमद कुवैती की हर गतिविधि पर अपनी नजर रखते हैं और धीरे धीरे अमेरिकी जासूस उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे उस हवेली के पास, जिस हवेली के अंदर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बैठा था। कई दिन उस हवेली पर नजर रखी जाती है और उसकी पूरी एक्यूरेट जानकारी ली जाती है। इसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को यह तो कंफर्म हो गया था कि ओसामा पाकिस्तान के एबटाबाद में इसी मकान के अंदर छुपा हुआ है। इसके बाद अमेरिका के पास 3 प्लान थे। एक, वह पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार पर इस मामले में भरोसा भी नहीं किया जा सकता था। दूसरा प्लान यह था कि जहां जिस हवेली में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है उस पर एयर स्ट्राइक करके पूरे अड्डे को तबाह कर दिया जाए, लेकिन बाद में अंदाजा लगाया गया कि बम से तो पूरा अड्डा जमीन के अंदर धंस जाएगा और ये पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कौन मारा गया, और हम ये दुनिया को कैसे बताएंगे कि जो इस हमले में मारा गया था वह ओसामा बिन लादेन ही था। इसके साथ ही एयर स्ट्राइक से पास में सिविलियन लोगों के भी मारे जाने की आशंका थी, इसलिए ये प्लान भी अमेरिका को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद कमांडो ऑपरेशन का प्लान बनाया गया, जिसमें 4 ऐसे हेलीकॉप्टर तैयार किए गए जो राडार सिस्टम में भी आसानी से नहीं आ सकते थे। इसके बाद इन कमांडोज को 10 दिन की अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ओसामा के घर की तरह मॉडल बनाकर प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद अमेरिका ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं है दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को मारने का, और फिर तारीख आती है 29 अप्रैल 2011। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन के डेथ वारंट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही अमेरिकी कमांडोज को ओसामा बिन लादेन को उठाने का आदेश दे दिया गया। फिर तारीख आती है 2 मई 2011। अमेरिका के 4 हेलीकॉप्टर रात को पाकिस्तान में घुसते हैं, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर ऊपर आसमान में निगरानी कर रहे थे, जबकि 2 ओसामा के उस अड्डे पर लैंड करते हैं और कुछ ही मिनटों में अपना काम तमाम करके ये वापस लौट जाते हैं। और इस पूरे ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा देख रहे थे। हालांकि बाद में दुनिया के कई देशों ने अमेरिका से पूछा कि आपने अगर इस ऑपरेशन की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग की तो आपने दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा। तो इसके ऊपर अमेरिका ने जवाब दिया कि हमने DNA जांच करवाई थी और इसमें कोई शक नहीं था कि जो मारा गया था वह ओसामा बिन लादेन था, और हम नहीं चाहते हैं कि ओसामा की मौत की उन तस्वीरों को देखकर हिंसा जैसी स्थिति बने। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन की लाश को अमेरिका ने समुद्र के अंदर कहीं पर फेंक दिया था। इसके बाद भी कई प्रकार के दावे सामने आते रहे कि लादेन अभी जिंदा है, मगर ये बातें सिर्फ अफवाह थी। अमेरिका ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस तरह अमेरिका ने दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड आतंकवादी का खात्मा कर दिया। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।